मंगल आरती में सबका स्वागत और धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, सबका स्वागत। इंटरनेट में सुनने वालों का भी। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। तो देखो, ये सब ध्यान रखो, खास करके जो सीनियर डिवोटी हैं, मंदिर का कार्यक्रम देखते हैं। कई बार गलत फहमी हो जाती है, हम बद्ध जीव हैं, लेकिन प्रभुपाद आगे ये कहते हैं, यहाँ तक जो मुक्त आत्माएं जो हैं उनमें भी हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। मुझे मुक्त आत्मा एक हमारे जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद हैं, जिनके हम अनुयायी बनने का प्रयास करते हैं, रूपानुगा। रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुयायी। बड़े महान वैष्णव थे, बड़ा त्याग, बड़ा तप था उनका। फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। महाप्रभु से मिलने के बाद सब छोड़ दिया। तो ब्रिज में वास किया उन्होंने। ब्रिज के जितने लुप्त स्थान थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन्होंने उनको प्रकट किया। और जो राधा गोविंद भगवान हैं वो श्रील रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं। भगवान ने खुद ही एक बाल रूप में आकर इनको कहा था, तुम किसकी खोज कर रहे हो? कहते मैं गोविंद देव की मूर्ति की खोज कर रहा हूँ। कहते फलानी जगह जाओ, वहाँ पर गोविंद देव जी धरती में है। तो गोविंद देव इन्होंने प्रकट किए थे, जो अभी जयपुर में है। ये सभी वृंदावन में थे, फिर ये जयपुर चले गए। राजा लोग, जयपुर के, राजस्थान के राजा लोग जो हैं, यवनों से लड़ने वाले थे। यवनों ने मंदिर तोड़े, बड़ा बड़ा आतंक मचा रखा था उन लोगों ने। भक्तों को मारना, मंदिर तोड़ना, बड़े बड़े प्राचीन मंदिर इन्होंने ध्वस्त कर दिए। खुद भी टूट गए। 800-900 साल राज करने के बाद वापस जाना पड़ा उनको यहाँ से। फिर ये गोरे लोग आ घुसे, इन्होंने बड़ा उपद्रव मचाया। तो गलत फहमी की बात आ रही है। श्रील रूप गोस्वामी ब्रिज में रहते थे और भजन, बड़ी विनम्रता का जीवन था इनका। कहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, महलों में रहने वाले, इतना वैभव, कहाँ सब त्याग करके ब्रिज में वृक्षों के नीचे रहे। तो एक बार क्या हुआ, श्रील रूप गोस्वामी को लीला स्फूर्ति होती थी। लीला स्फूर्ति ऐसे है, भगवान की सब दिव्य लीलाएं दिखाई देती थी। जैसे सिनेमा में सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे इन वैष्णवों को दिखाई देता था। उसे कहते लीला स्फूर्ति। जो बड़े उच्च कोटि के जो वैष्णव हों, उन्हें ये दिखाई देता है। और फिर प्रभुपाद जी की बात ध्यान में आई, इनको भी दिखाई देता था। ये भी उच्च कोटि वैष्णव से हैं। ये इन्होंने ही सारे वैष्णव दिए हैं हमको। बहुत बड़ी निधि, बहुत बड़ा खजाना वैष्णवों का इन्होंने दिया है पूरे संसार को। तो रूप गोस्वामी बैठे बैठे लीला स्फूर्ति उनको हो रही थी। क्या लीला देख रहे थे? कृष्ण भगवान हमारे बड़े कौतुकी हैं, सदा आनंद में अभ्यासात।
भगवान के सामने तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं। ये हम जो कर्मी लोग हैं, जो माया में खोए हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, ये हमारे लिए है, हमारे कर्म ऐसे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या लीला देख रहे थे। राधा रानी बड़ी भोली भाली है, जैसे को भजन किसी ने बनाया है, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। भगवान बड़े चंचल है, जो भी है दिव्य है। ये है भजन कहीं लिखा हुआ नहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं है। कुंती माता के पास है तो क्या हुआ कि श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भगवान की लीला देख रहे हैं, है? चलो ये भजन सुना देते हैं आपको। अच्छा किसी ने लिखा है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा में राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे राधा रानी मन है, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे राधे राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधे राधे राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधे राधे राधा रानी भोली बाली चंचल बिहारी। राधे राधे राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन भी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो राधा रानी की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। मधुप्रिया, ये किसका हैंड राइटिंग है? अच्छा है, यहाँ तो बढ़िया लिखा तूने, कहीं कहीं थोड़ी लिखा भाई, यहाँ ठीक है। तो क्या लीला हो रही है कि बड़े बड़ों से भी गलती हो जाती है, प्रभु गलत फहमी हो जाती है, गलती नहीं गलत फहमी। श्रील रूप गोस्वामी भगवान की लीला स्फूर्ति देख रहे हैं। लीला स्फूर्ति क्या है कि राधा रानी बस उसका उनका एक ही काम है कि बिहारी जी कृष्ण भगवान प्रसन्न कैसे रहे। बस राधा रानी से यही सीखना चाहिए हमको। जैसे भी कृष्ण को अच्छा प्रसन्न हो वैसे ही राधा रानी करती हैं। और याद रखो, कृष्ण के पास जाने के लिए राधा रानी की कृपा परमावश्यक है। बिना राधा कृपा से हम कृष्ण कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। और ये जो महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हरे कौन है? हरा है शब्द, संबोधन में हरे है, ये राधा रानी है। ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो, यही सेवा ही हमारा धर्म है। तो राधा रानी भोली भाली है बड़ी, वो फूल चुन रही हैं श्याम के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने प्रीतम के लिए माला बनाने के लिए। तो एक फूल का उनको वृक्ष मिला, लेकिन ऊंची टहनी मिल नहीं रहा राधा रानी को। प्रयास करे सुंदर फूल लगे तो हाथ नहीं पहुंच रहा उनका। भगवान धीरे धीरे आए, राधा रानी को पता नहीं लगा, आकर के उन्होंने पीछे जो टहनी थी उसको झुका दिया। भोली भाली राधा ने पकड़ ली वो टहनी और फूल चुनने लगी। पीछे से बिहारी जी ने छोड़ दी, वो जब छोड़ दी तो राधा जी लटक गई, ऊपर चली गई। ये लीला स्फूर्ति हो रही है। क्या है? ये लीला स्फूर्ति हो रही है श्रील रूप गोस्वामी। तो वो हंस पड़े देख करके भगवान कि कैसे कौतुकी हैं, कैसे भगवान राधा जी के साथ व्यवहार करते हैं। राधा जी तो ये हंस पड़े। तो उस समय क्या हुआ, श्रील रूप गोस्वामी को ये लीला दिखाई दे रही थी, कहते हैं लीला स्फूर्ति, साक्षात दिखाई देता है सब कुछ। तो उस समय एक कृष्णदास नाम के व्यक्ति, कुछ उनका कंजन कृष्णदास, एक टांग से लंगड़े थे, वो भी वैष्णव थे। गलतफहमी की बात हो रही है, एक टांग उनकी खराब थी। आए तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को मिलने आए। जब मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वो हंस रहे हैं, और तो कोई है नहीं उधर। उनको लगा, कृष्णदास जी को ऐसा लगा कि मेरी एक टांग खराब है, मुझे देखकर हंस रहे हैं। गलतफहमी हो गई नहीं? समझ आ रहा है आपको? नहीं बोल दिया करो, गलतफहमी हो गई ना। हुआ क्या, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को लीला स्फूर्ति बंद हो गई, नई लीलाएं दिखा देनी। तो भगवान तो प्राण है अपने भक्तों के, तो बड़े बेचारे परेशान हो गए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। फिर वो ये अपने बड़े भाई के पास, श्रील सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई बड़े महान। एक ये श्रील रूप जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर, श्रील सनातन प्राइम मिनिस्टर, सरकार नवाब की यही चलाते थे। ये ब्राह्मण, लेकिन इनके नाम भी बदल गए थे, मुसलमानों को राज था। श्रील रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास, और श्रील
सनातन का साकर मलिक, नवाब ने ये नाम दिए थे उनको। लेकिन भगवान को मिलते सब त्याग दिया उन्होंने। इतना भयावह महलों में रहने वाले, धन का कोई था नहीं, अथाह धन, लेकिन सब भगवान के लिए छोड़ दिया। धन है ये आचार्य हमारे रूप सनातन। ये दक्षिण के सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन बंगाल में आकर बसे हुए थे। तो जो कृष्णदास जी महाराज, वो भी परम वैष्णव थे। उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। उनको लगा कि ये मैं लंगड़ा हूं, मेरे को देख के हंस रहे हैं। उनको लीला स्फूर्ति बंद हो गई। फिर इन्होंने अपने बड़े भाई से जाके पूछा कि अपने बड़े भाई को गुरु तुल्य मानते थे ये, कि गुरुदेव मुझे लीला स्फूर्ति नहीं हो रही, मैं बड़ा दुखी हूं। कहते फिर आपसे कोई वैष्णव अपराध हो गया? कि सोच, कहते मैंने कोई अपराध तो किया नहीं किसी वैष्णव के प्रति। कहते अनजाने में हो गया होगा। देखो जो क्या कहते हैं हल वैष्णवों के पास होते हैं। कहते गुरुदेव फिर मुझे कैसे पता लगे कि अनजाने में कोई अपराध हो गया है, गलतफहमी। क्या आप यहाँ के वैष्णवों को न्योता दो, उनको बुलाओ प्रसाद के लिए। जो नहीं आए समझ लेना आप उनके प्रति अपराध हुआ है। ये दोनों बड़े महान हैं, रूप सनातन बड़े महान हैं। इनके चरण चिन्हों पर ही हम चलने का प्रयास करते हैं। राधा गोविंद जो हैं वो हैं शिला रूप गोस्वामी के, राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी के, और राधा गोपीनाथ जो हैं वो मधु पंडित जो हमारे आचार्य वैष्णव उनके। तो अच्छा, उन्होंने वैष्णवों को बुलाया कि हम प्रसाद पाने आप आइए। तो कृष्णदास जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बुलाने वाले ने कहा, बताया चलो रूप गोस्वामी को। तो वो उनके पास आए, कहते आप आए क्यों नहीं, मेरे से क्या अपराध हुआ? कहते उस दिन मैं आपको मिलने आया और आप मेरे को देख के हंसने लगे। कहते नहीं, मैं आपको देख के नहीं हंस रहा था, बताइए सर मुझे ये लीला स्फूर्ति हो रही थी। झट मन से जब बात निकली तो फिर से लीला स्फूर्ति शुरू हो गई। तो मतलब गलतफहमी हो जाती है, प्रभुपाद बता रहे हैं। दोनों उच्च कोटि के हैं। कृष्णदास जी भी मतलब परम वैष्णव हैं और श्रील रूप गोस्वामी भी महान वैष्णव, परम वैष्णव। तो गलतफहमी हो जाए इसको निकालना है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मुक्त आत्माओं में, ये दोनों मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। सबको गलतफहमी हो जाती है आपस में, लेकिन गुरु जैसे कहते हैं सब उसमें लगे रहे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं होते गलतफहमियां तो होंगी। और लेकिन गुरु जी ने जो काम दिया है उसको करते रहना है। तो फिर देखो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम पाना है, अंत में नारायण का स्मरण हो, अंते नारायण स्मृति। भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सतयत्र संशय। परमपिता कह रहे हैं इस बात में कोई संशय नहीं है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, वो धाम में जाता है। जैसे प्रभुपाद जी का आपने सुना था कि प्रभुपाद जो हैं बीवी गोविंद महाराज सन्यासी हैं। जब प्रभुपाद जी ने देह का त्याग किया था तो वृंदावन में ही थे। वो देखा कि प्रभुपाद जी ने आखिरी श्वास कैसे ली, हरे
कृष्ण, बस हरे कृष्ण कर कह के आखिरी श्वास ली। और कुछ बेसमझ कहने लगे प्रभुपाद का शरीर अकड़ जाएगा। नुगट्स कुछ कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द किसी को पता है? नुगट्स है, हाँ वही अकड़ जाना। ये फिर से कहो, रीगल मोटिस, रीगल मोटिस। हाँ कोई ऐसे कहते थे, मेरे समझने में गलती होगी कि प्रभुपाद जी का शरीर ऐसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनके अपने हिसाब से कह रहे थे ना। हम वैष्णवों को तब पहचान सकते हैं जब हम भी वैष्णव बने तब। पर जैसी अभी ये बात मैंने अरूप गोस्वामी और कृष्णदास जी की सुनाई, दोनों वैष्णव फिर भी गलतफहमी हो गई। तो गलतफहमी से हमें बचना है। सो रहा है तो हाँ, ऊपर क्यों नहीं देखता? तो उस समय कुछ उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी का रियल रीगल रोगिस मोटिव्स लिख के भेज मेरे को। तो कुछ ने ऐसा कहा, खुद वैष्णव नहीं है, क्या समझेंगे परम वैष्णव को। फिर अपनी दृष्टि से हम वैष्णवों को भी देखते हैं। हमें अपनी दृष्टि से वैष्णवों को नहीं देखना। रिगर मोर्टिस, अब मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा ना। तो ये जो मतलब जिनकी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं उनको ये होता है रिगर मोर्टिस अंग्रेजी में। डॉक्टर मधुप्रिया बता रहा है, ऐसा उस समय कहने लगे ऐसा होगा। लेकिन आप देखो, फाइनल लेसन एक मूवी बनी है प्रभुपाद जी की, उसमें देखो, उसमें प्रभुपाद जी का शरीर जब समाधि में रखा जा रहा है, हाथ ऐसे हो रहे हैं, टांगे ऐसी हो रही हैं, सर ऐसा, ऐसे लगती है जैसे सो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार मैं आगरा में था तो एक मैंने रिक्शा आते हुए देखा, जहाँ पैर लगते हैं लोग, वहाँ के बहुत बड़ी लंबा, कोई 5 फुट लंबा ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, लगता कोई लकड़ी रखी है। और रिक्शे जब नज़दीक आया तो मैंने देखा तो एक डेड बॉडी थी, मतलब ऐसे रखा, अकड़ा हुआ है शरीर, लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ है। लकड़ी की तरह कह सकते हैं नहीं, हाँ, अकड़ा हुआ शरीर। कोई गरीब बेचारा, यमदूत ले गए उसकी आत्मा को। तो प्रभुपाद तो एक गौलोक धाम के व्यक्ति थे, गौलोक धाम से आए थे। जब संतों के चरणों में अपराध हो जाता है तो गति अच्छी नहीं होती, दुर्गति होती है। इससे हमको बड़ा बचना चाहिए, गलत फहमी से बचना चाहिए। गलत फहमी, अभी देखो जैसे कृष्णदास जी भी महान वैष्णव हैं, तो वो नहीं समझ सके, गलत फहमी हो गई उनको कि मैं इनको आया मिलने, मेरी टांग एक खराब है तो मुझे देखकर ही हंस रहे हैं। तो लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि श्रील रूप गोस्वामी को लीला स्फूर्ति हो रही थी, लीलाएं देख रहे थे भगवान। तो गलत फहमी भक्तों में आपस में हो जाती है, तो मुक्त आत्मा में अगर हो जाती है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो मुक्त मतलब मुक्त वो हैं जो संसार से विरक्त हैं बिल्कुल, जिनका मन हरि चरणों में लगा है, जिनके मन में कोई राग द्वेष ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं है, वो मुक्त आत्माएं हैं। उनको भी अगर हो जाता है तो फिर बद्ध जीवों का जो राग द्वेष ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, कर्मों के मारे हैं, उनमें क्यों नहीं होगा। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है कि
मुक्त आत्मा भी ऐसा हो जाता है। लेकिन जो गुरु का आदेश है, आपस में हो जाए बातचीत, होगी। बर्तन एक जगह रखे हों, वो भी आपस में टकराते हैं, होगा। लेकिन हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना, जो गुरु ने कहा वो हमें करना है। अभी देखो, इसमें भी एक बात प्रभुपाद जी की हम बताएं आपको। प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने कई अपने शिष्यों को कहा, गए भी, कोई जर्मनी गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई कहीं और गया, विदेशों में गए। लेकिन उन्होंने वापस आकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर विदेशों में गुरुदेव प्रचार करना है तो हमें पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, नेक टाई लगानी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। ये विदेशी लोग सुनने वाले नहीं हैं। फेलियर, सब फेल हो गए। तो प्रभुपाद जी को भी कहा उन्होंने, बड़ा कठिन काम था। प्रभुपाद जी जब पहली बार मिले 1922 में अपने गुरु महाराज से, उन्होंने भी उनको पहचान लिया, उन्होंने उनको भी कहा। और प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा उनको सुन करके। मलिक जी लेके गए थे उनको जबरदस्ती, प्रभुपाद जाते थे। मलिक जो हैं बड़े फास्ट फ्रेंड थे प्रभुपाद जी के। मलिक जी के मैंने भी दर्शन किए, बम्बई में आए थे प्रभुपाद को मिलने के लिए वो। तो मलिक जो हैं वो ले गए थे उनको, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो प्रभुपाद जी सारे जीवन भर लगे रहे तैयारी करते। 1922 1965, देखो कितने साल हो गए। 1965 में गए, धन नहीं है, बड़ी कठिनाई से विदेश में गए और वहाँ जाकर, और उन्होंने अपने गुरु भाइयों को कहा, भाई कुछ मदद करो, भक्त भेजो, कुछ पैसे भेजो, यहाँ पहला मंदिर न्यूयॉर्क में बन सकता है। ये हमारे गुरुदेव की इच्छा थी, लेकिन किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। अभी आकर उनकी मूवमेंट का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, विदेशों में जाकर उनके जो शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको अपने साथ लगा रहे हैं। ये देखा है मैंने। हम सूरीनाम में थे, सूरीनाम में एक माता आई हमारे प्रवचन में, बड़ा उसने दिलचस्पी दिखाई। वो मुस्लिम परिवार से थी, दिलचस्पी दिखाई। तो मैंने कहा कि आपका नाम बताया। मैंने कहा आपकी दीक्षा? कहते हैं हो गई है। बाहर के लोगों को क्या पता है? मैंने आपने पूछा, कहते हैं इनकी दीक्षा यहाँ नहीं हुई है। तो ये गौड़िया मठ वाले सब जगह पहुँचे हुए हैं। उन्होंने जाकर उसको दीक्षा दे दी। मैंने माला कितनी करती? कहती पता नहीं 5 माला करती है कितनी। मतलब ऐसा अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, पहले किसी ने मदद नहीं की। इसलिए प्रभुपाद ने ये कहा कि ये लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हें भटका सकते हैं। और ये सारी इच्छा हमारे दादा गुरुदेव की थी, जो कि प्रभुपाद जी ने पूरी की। तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, हमें इनसे बचना है। और देखो, जबकि प्रभुपाद जी की किसी ने मदद नहीं की, लेकिन वो लगे रहे, अकेले ही लगे रहे, अकेले बेचारे काम कर रहे हैं। उनका लीला अमृत सुन रहे हैं आजकल हम, अकेले सब कुछ कर रहे हैं, पैसे भी नहीं है। टी स्टॉलों में जाकर वहाँ पर अपनी पुस्तकें बेच रहे हैं अकेले। तो ये आंदोलन बड़ा महान आंदोलन, सारा श्रेय इनका है, प्रभुपाद जी का। इन्होंने इसको स्थापित किया और इनकी कृपा से ही, इनकी सहनशीलता से ही, इनकी प्रेमा भक्ति के द्वारा ही ये फैला है सब जगह। इसलिए इनका सारे सुनने वालों को बड़ा सम्मान करना चाहिए, इंटरनेट में सुनने वालों का। प्रभुपाद जी को रोज़ प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि हमें भक्ति दो। ये भक्ति के दाता हैं। इन्होंने बंजर ज़मीन जो होती है वहाँ कुछ पैदा नहीं होता। ये विदेशी लोगों के हृदय बंजर थे, ये कभी सुनने वाले नहीं थे भगवान का नाम, खान पान ऐसा उनका। तो बंजर भूमि में भी इन्होंने उसको भी उपजाऊ बना दिया, वो भी भक्त बन गए। तो इसलिए ये बड़े महान हैं। इनकी जो है स्तुति करनी चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।
नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। तो गुरु का जो आदेश है, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। सबको गुरु आज्ञा जो हो, और इनकी आज्ञा, गुरु बस परम गुरु तो यही है, इनकी आज्ञा है पुस्तकों का वितरण करो। एक बार एक भक्त ने पूछा है प्रभुपाद को अंग्रेजी में, विदेश में, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? प्रभुपाद व्हाट यू वांट अस टू डू? प्रभुपाद ने कहा आई वांट यू टू चांट हरे कृष्णा एंड डांस एंड व्हेन यू टायर्ड टेक प्रसादम। कीर्तन करो, नृत्य करो, जब थक जाओ तो प्रसाद खाओ। कितना सिंपल रास्ता है, बड़ा सादा, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। बस हम अपने मन के स्तर पर रहने के कारण मन मर्जी करते हैं, तो वो ठीक नहीं। सुधार करना, अपना विनम्र बनना है। याद रखो, भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, माताओं को भी, पुरुषों को भी, सभी को। जब तक विनम्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं होगा। ये ध्यान रखो, भक्ति वृद्धि में लग जाओ। और जैसे इन्होंने कहा कि पुस्तकों का वितरण करो, ये भी इन्होंने कहा। गलतफहमी हो जाए तो उसको निकाल दो मन से, अपना इनकी आज्ञा पालन करो, 4 नियमों का पालन करो अच्छी तरह से, और प्रचार में लगे रहो, खाली मत बैठो, एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। ये भी मैंने आपको बात सुनाई है कि प्रभुपाद जी को एक ने पूछा कि प्रभुपाद हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, प्रचार करते हैं, भागवत प्रवचन में आते हैं, दिन भर कुछ न कुछ सेवा करते हैं, शाम को गीता का प्रवचन सुनते हैं, शाम की आरती में आते हैं। सुबह और शाम की आरती हैं दोनों, मंगल आरती और सायंकाल की आरती बड़ी ज़रूरी है। इसमें सबको आना चाहिए। अगर किसी को कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, वो बात अलग है। पर याद रखो, सारी माताएं यहाँ बैठी हैं, कुछ उठ के चली गई नहीं, उठ के गई है कोई माता? मैं उनको बता देना, सुनाई देता है? तो नीचे जो माता हैं यहाँ बैठी हैं सब, हमारा पहला काम है अपनी भावना का उत्थान करना। उसके लिए सारे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। और देखो, जो बड़े हैं, जैसे लीडर हैं, जैसे कुंती माता लीडर है यहाँ की, मधुप्रिया नंबर 2 में है, और विरोचन भी लीडर है ना? विरोचन कहता नहीं है तो क्या हो फिर? सोचने में टाइम लगा। तो सेवक हैं, खासकर लीडरों को ध्यान रखना है। गीता में भगवान ने कहा है, मधुप्रिया सुन रहा है ना, यत यत अचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवेतरो जना। वट एवर ए बिग मैन डज इन द सोसाइटी, कॉमन मैन विल फॉलो। बड़ा आदमी जो समाज में करेगा ना, आम आदमी उसके अनुयायी बनेंगे। तो लीडरों को सब प्रोग्राम अटेंड करने हैं, आरती अटेंड करनी है। और देखो, एक बात मधुप्रिया, तुम ध्यान से सुनना, तेरे को मैं सुनाने वाला था। मैं अफ्रीका में था, कुछ भक्तों के कारण कुछ समस्याएं वहाँ खड़ी हुई। फिर मैं प्रभुपाद जी की सेवा में आ गया। फिर दोबारा मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैंने बताया, मैंने प्रभुपाद वहाँ बड़ी समस्याएं हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ और देखो, लाया करो साथ में, उनको भेजा नहीं करो, साथ में लेके आया करो उन चीज़ों को। तो प्रभुपाद ने मेरे को कहा, मैंने प्रभुपाद वहाँ बड़ी समस्या है, कहते तुम जाओ देखो, सारे भक्त मंगल आरती आए
जप करें और शाम की आरती में आए और गीता की क्लास में, भागवत की क्लास में, सुबह शाम दोनों टाइम सब जो मंदिर में रह रहे हैं। कोई बड़ा ज़रूरी काम है तो बात अलग है। मधुप्रिय सुना तूने? इसका ध्यान रखना है। प्रभुपाद कहते तुम ये करो सब ठीक होगा। तो मैंने थोड़े से ही भक्त थे, प्रयास किया, प्रभुपाद कृपा से सब अच्छा हो गया। वहाँ पर ये तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। यद यद चरति श्रेष्ठस तत्तत् एवे तरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अनुवाद, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है, नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। मतलब खुद भी व्यवहार करे और जनता को शिक्षा दे। जैसे एक उदाहरण दिया है, कोई आदमी खुद सिगरेट पीता है, दूसरे कहे तू सिगरेट मत पी, उसकी शिक्षा का कोई असर होगा? खुद पीता है, दूसरों को कोई असर नहीं होगा। तो जो खुद करता है कार्य, वही यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं। यदि नेता स्वयं, धूम्रपान की बात आ रही है, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे सुना था प्रभुपाद जी, यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखो इस बात का, जब हमारे नेता लोग आए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, जब नेता लोग आए, हमारा जन्म हुआ 1946 में और भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तो नेता लोग ऐसे आए, उन्हें धर्म ही खत्म कर दिया, कोई धर्म नहीं। लोग तो नास्तिक बन गए भारत में, लोग अनगिनत लोग नास्तिक हो गए, क्योंकि नेता लोग ऐसे आए। उन्हें इस धर्म सापेक्ष देश को, उन्हें धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं। वही यहाँ भगवान भी कह रहे हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो यह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के चरित्रहीन थे, मतलब उनकी वेबसाइट में आया उनका जीवन चरित्र, कई स्त्रियों से उनका संबंध था और बड़ी बुरी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या लोगों को वो आदर्श सिखा सकते थे? क्या लोगों को शिक्षा दे सकते थे? ये हमारे कोई कर्म खराब थे कि ऐसा नेता हमको मिला, हमारा दुर्भाग्य था। हमारे भी कर्म होंगे जरूर कुछ। तो हमें जो लीडर हैं उनको अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा देनी है। यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तत् एवे तरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते।
वो क्या, उसमें क्या है? बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो इसको निशान लगा दो, कुछ रख दो यहां पर। तो हमें सबको नेता बनने का प्रयास करना चाहिए। सब नहीं बन सकते, कोई भाग्यशाली लोग बन सकते हैं। नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी बहुत होती है, उनको दूसरों का भी जो है सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत जब स्वतंत्र हुआ, ऐसे नेता है जो धर्महीन थे, धर्म में नहीं मानते थे, जिनकी बुरे कर्मों में हमारे कोई पाप होंगे, ऐसा नेता हमको मिला। और वही फिर वैसी परिपाटी चलती रही 60 साल तक। लेकिन फिर से कृष्ण भगवान ने कृपा करके एक अच्छी आत्मा भेजी जो धर्म में मानती है, जो देश की भलाई चाहती है, भक्त लोगों की रक्षा चाहती है। ऐसे नेता दिया भगवान ने। तो हमें गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। गुरु जो कहें वो करना है। आपस में गलतफहमी होती रहेंगी, उसके लिए ये नहीं है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, तेरे पर बात लागू है, मैं जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं। गलतफहमी होगी, उसके लिए भगवान को छोड़ देना है बेसमझी नहीं, मुंह से बोलो। ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया, आपस में होता रहता है। बद्ध जीव हैं हम, लेकिन हमें तो गुरु के आदेश पे चलना है और भक्ति करनी है, फिर तो नहीं ऐसी शिकायत आएगी। ठीक है, बोलो शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? पुरुषोत्तम लाल जी आरएसपुरा से। कहाँ से? आरएसपुरा। पुरुषोत्तम दास। हरे कृष्ण महाराज जी, हाउ वी कैन डेवलप बैलेंस अमंग हाउ वी कैन डेवलप बैलेंस अमंग कर्म, भक्ति एंड नॉलेज बाय अडॉप्टिंग वन ऑफ देम एज पर आवर ओन नेचर। देखो पुरुषोत्तम दास, ऐसा है कि बैलेंस आप तब कर पाओगे जब आप भक्ति में वृद्धि करोगे। और क्या बैलेंस करना है? ये शरीर हमको केवल कृष्ण की भक्ति करके उनकी प्राप्ति करने के लिए मिला है। और कर्म जो भी करने हैं, भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। फल नहीं हमें चाहना, हमें कुछ नहीं, फल भगवान को देना है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, और वो कृष्ण के निमित्त करने के लिए। और भक्ति ही जीवन है। इसने क्या कर्म और किन में बैलेंस? कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान। भक्ति जब करोगे तो उससे सब बैलेंस हो जाएगा। केवल ज्ञानी बने और भक्ति नहीं की, बड़े बड़े ज्ञानी, एक कहावत भी है कि ज्ञानी अभिमानी। और महाप्रभु ने क्या कहा है, जो कली पावन अवतार हैं, जो कलियुग के जीवों को पावन करने के लिए प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा है कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषय रे भांड। कर्म और ज्ञान ये दोनों के जहर के बर्तन हैं। भक्ति बस, भक्ति अभी जैसे शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। शबरी अनन्य भक्त हैं भगवान की, लेकिन
ज्ञान उनमें नहीं है, भक्ति है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, और भक्ति हमें करनी है। पुरुषोत्तम जी, क्या बैलेंस और करेंगे हम? भक्ति निष्काम सेवा भगवान की, उसी से हमारा मंगल और कल्याण है। बोलो भक्ति माता की जय। कर्म कांड और ज्ञान कांड को महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान है, जहर का बर्तन कहा है। ये जहर के बर्तन है। जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं, ये भगवान को पसंद नहीं है। और जो कर्मी या कर्मी तो हम सब हैं, फ्रूटी वर्कर, फल के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा, उसका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। भक्ति जो है, भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता, उनकी सेवा। भक्ति करने से भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बाकी चीज़ों से विरक्ति आ जाएगी। और 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और कोई रास्ता मेरे को जाने का नहीं है। पीछे श्लोक मिल जाते हैं सारे विरोचन, हर श्लोक के पीछे वो इंडेक्स बनी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण। ये जो भजन है लिखा है, उसको भी निकाल के लाना ना, एक दिखाने से क्या होगा, दोनों लाओ। अरे राम, बोलो बोलो। अठारहवां अध्याय और 55 श्लोक याद रखो। भक्त्या मामाभिजानाति यावन्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। पुरुषोत्तम जी समझे आप? नहीं। अगला श्लोक है 56। सर्वकर्माणि यपि सदा कुर्वाणो मद वया पाश्रय। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। सेवा में संलग्न रहना है हमको पुरुषोत्तम जी, ये ध्यान रखो। ना कर्म की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, सेवा, निष्काम सेवा। बस, और भी है। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो हम सबको बहुत दुख होता है। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया,
श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और नरसिंह भगवान चारों तरफ से हमेशा आपकी रक्षा करें। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से कल से मैंने आपके लिए रोज़ नरसिंह कवच पढ़ने का नियम लिया है। नरसिंह भगवान हमारे गुरु महाराज जी की रक्षा करें। आपकी पतित बेटी शीतल। धन्यवाद तुम्हारा शीतल माता, जो तुम मेरे लिए नरसिंह कवच पढ़ रही हो और प्रार्थना कर रही हो। एक शब्द कौन सा बताया? कौन सा? ये वाला? ये टूटी कहाँ हो गई? तब हरी नाव चलाई, तब हरी नाव चलाई। हरी लिखा है। हाँ, हरी है ये। हरी दूरी नहीं है, समझाई? उसको लख दो निशान। हरे कृष्णा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज यूएसए से महात्मा दास प्रभु जी ने उमेश के पिताजी के तरफ से उनकी याद में रखा है आज प्रसादम। गुरुकुल का बच्चा है उमेश और श्याम, तो उनका और उनके परिवार का धन्यवाद है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। कल उधमपुर से एक गौरव शर्मा आए थे, जिन्होंने बच्चों के लिए सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। वो जो जिन्होंने चेक दिया था ठीक हो गया, उनको अच्छा, उनको सम्मान करना। हाँ, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप